बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आज हम लोग 19वें मास पारायण में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि दोहा नंबर 177 से 215 तक पूर्ण होगा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से रानी ने कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे कि पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जब भगवान राम वनवास में चले गए तो राजा दशरथ बहुत व्याकुल हुए। और इससे पहले वाले मास पारायण में जब सुमंत्र जी वापस आते हैं प्रभु श्री राम को वन में छोड़ करके, तो दशरथ जी श्री राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं और भरत शत्रुघ्न को फिर अपने ननिहाल से बुलाया जाता है, बहुत समझाया जाता है। और सबके समझाने के बाद भरत जी कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मात उचित धरी आयसु दीना, अवश्य शीस धरी चाहूं कीना। तो मुझे गुरुजी ने, माता ने बहुत अच्छे उपदेश दिए। सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मुझे जो भी आप कह रहे हैं वो सब शिरोधार्य है, लेकिन मेरे मन में ये हमेशा दुख बना रहेगा कि मेरी वजह से मेरे भ्राता श्री राम को बन जाना पड़ा और ये कष्ट मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छे तो मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं, जो कि श्री राम जी के साथ वन गए और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो कहने लगे कि मैं श्री राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। तो ऐसा भरत जी कहने लगे कि उनके पदों को देखे बिना मेरा मन विश्राम नहीं पाएगा। अब उन्होंने, भरत जी ने भगवान राम के पास वन में जाने की मन में ठान ली थी। तो ऐसा सुनकर के पूरा अयोध्यावासी भी बहुत प्रसन्न हुए। सोचा उन्होंने कि आज हम भी इनके साथ जाकर वन में भगवान के दर्शन करेंगे। और तभी श्री भरत जी ने कुछ विश्वास पात्र, जो ऐसे सेवक जो कभी भी धर्म से अडिग नहीं हुए, उनको राजपाट सौंपा और बन जाने की तैयारी करने लगे। तो सबसे पहले रथ में उनके गुरु वशिष्ठ जी और माता अरुंधति को बैठाया गया और उसके बाद ब्राह्मणों के रथ समूह गए और फिर पूरा अयोध्यावासी जो जो जा सकता था, केवल बूढ़ों को और बच्चों को छोड़ करके बाकी सब जाने लगे। तो ये सब करने के बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों पैदल ही चलने लगे। उनको देख करके पूरे अयोध्यावासी फिर अपने अपने रथों से उतर गए, कहने लगे, हम भी आपकी तरह प्रभु राम के पास पैदल ही चलेंगे। तो ऐसा देखकर माता कौशल्या ने भरत जी को समझाया कि वैसे ही
श्री राम के वियोग में ये पूरी प्रजा दुर्बल हो गई है और अगर आप दोनों रथ में नहीं बैठोगे तो इन्हें भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी आज्ञा माता कौशल्या के द्वारा जब दी गई भरत जी को, तो वो फिर रथ में बैठ गए। तो सभी लोग रथों में सवार होकर के श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए वन को चले। सबसे पहले तमसा और फिर गोमती तीर पर उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद सभी लोग श्रृंगवेरपुर पहुँचे और वहाँ उन्हें निषाद राज गुह को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि भरत पूरे अयोध्यावासियों को लेकर के यहाँ राम जी के पास आ रहे हैं, तो उनके मन में एक विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राम जी को कुछ हानि पहुँचाएं और निष्कंटक अपना राज्य करें। लेकिन तभी एक बहुत बुजुर्ग उनके साथ थे, निषाद राज के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भरत हैं उनका श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम है। तो इसलिए उन्होंने उनको समझाया और प्रयाग पहुँचने पर भरद्वाज मुनि से उनकी भेंट हुई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर, यह वरदान न आन। तो हमेशा राम के पदों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं भरत जी। तो जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब लोग पहुँचे तो वहाँ पर भरद्वाज मुनि इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, तो उनकी आज्ञा से रिद्धि सिद्धि सब ने मिलकर उन लोगों के लिए खाने पीने का स्वर्ग से भी बढ़कर बड़ी व्यवस्था की और रहने के लिए सबको उचित स्थान दिया। तो उनकी जो व्यवस्था में संपत्ति चकवी है और भरत चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग भोग सामग्रियों के साथ रहने लगे, लेकिन भरत जी को वो भोग सामग्रियाँ बिल्कुल भी छू नहीं पाई, ना स्पर्श कर पाई। इतने बड़े महाज्ञानी हमारे भरत जी हैं। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार। सियावर रामचंद्र पद, जय शरण।